सुनिए, मैं एक 3D प्रिंटिंग मशीन हूँ। हाँ, वही। और आज मैं आपको अपनी दुनिया में लेकर चलूंगा, ये देखने के लिए कि कैसे जो चीजें सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर होती हैं, मैं उन्हें हकीकत में एक ऐसी चीज बना देता हूँ जिसे हाथों में थामा जा सके। बस यही मेरा काम है। दिन रात मैं यही करता हूँ। चाहे प्लास्टिक हो, रेजिन हो या फिर मेटल, मैं डिजिटल ब्लूप्रिंट्स को असलियत में ढालता हूँ। ये सफर सच कहूँ तो किसी जादू से कम नहीं है, और आज हम देखेंगे कि ये जादू होता कैसे है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये 3D प्रिंटिंग है क्या चीज? देखिए, इसका जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो पुराने तरीके हैं उनसे ये एकदम अलग है। अगर आप टेक्निकल भाषा में पूछें तो इससे कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव का सीधा सा मतलब है जोड़ना। मतलब मैं कुछ काटता या हटाता नहीं हूं, मैं तो बस धीरे धीरे एक एक परत जोड़कर चीजों को बनाता हूं। इसको समझने का एक बढ़िया तरीका है। सोचिए एक मूर्तिकार के बारे में। वो क्या करता है? एक बड़ा सा पत्थर लेता है और उसमें से फालतू हिस्सा छाट छाट कर मूर्ति बनाता है ना? मैं इसका ठीक उल्टा हूं। मैं शून्य से शुरू करता हूं और मटेरियल सिर्फ वही डालता हूं जहां उसकी जरूरत है। बस इससे न तो कोई बर्बादी होती है, और पता है, मैं ऐसे ऐसे अंदरूनी डिजाइन बना सकता हूं जहां कोई ड्रिल भी नहीं पहुंच सकती। तो अब अगला सवाल ये आता है कि आखिर ये होता कैसे है? एक सोच, एक आइडिया, एक ठोस चीज में कैसे बदल जाता है? आप इसे मेरी पाचन प्रक्रिया यानी डाइजेस्टिव प्रोसेस समझ सकते हैं। मैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन को लेता हूं और एक फिजिकल चीज बाहर निकालता हूं। तो ये सफर होता कैसे है आखिर? कैसे एक मामूली सी डिजिटल फाइल कुछ ऐसा बन जाती है जिसे हाथ में पकड़ा जा सके? चलिए, इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कैड सॉफ्टवेयर में एक 3D मॉडल बनता है। फिर आता है एक स्लाइसर सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है? वो उस मॉडल को हजारों पतली पतली परतों में स्लाइस कर देता है और फिर बनाता है जी कोड। अब ये जी कोड, ये मेरी भाषा है। इसी में मुझे बताया जाता है कि कहाँ जाना है, कितना मटेरियल डालना है, और मैं तो बस उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हूँ। परत दर परत चीज बनाता जाता हूँ जब तक कि वो पूरी ना हो जाए। हाँ, कभी-कभी कुछ लटकते हुए हिस्सों के लिए मुझे सहारे यानी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जिन्हें बाद में हटा दिया जाता है। अच्छा, एक मजेदार बात बताता हूं। मेरे जैसे जितने भी प्रिंटर्स हैं ना, वो सब एक ही तरह से काम नहीं करते। हमारी कई अलग-अलग किस्में हैं और हर एक की अपनी अलग खूबी है। सबसे कॉमन जो है वो है FDM। ये एक हॉट ग्लू गन की तरह प्लास्टिक के धागे को पिघला कर काम करता है। खिलौने बनाने या प्रोटोटाइप के लिए ये बेस्ट है। फिर आता है SLA, जो लिक्विड रेजिन पर UV लेजर डालकर चीज़ों को हार्ड करता है। इससे बहुत ही बारीक डिटेल वाली चीज़ें बनती हैं, जैसे कि ज्वेलरी। और फिर है SLS, जो एक पावरफुल लेजर से पाउडर को पिघलाकर जोड़ता है। इससे इतने मजबूत इंडस्ट्रियल पार्ट्स बनते हैं कि पूछिए मत। और ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ डेस्क पर रखने वाले खिलौने बनाता हूँ। अरे नहीं, मैं तो असल दुनिया में बड़े बड़े बदलाव ला रहा हूँ। पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज बदल रहा हूँ। जानना है कैसे? चलिए देखते हैं। मेडिकल की दुनिया में सोचिए, मैं लोगों के लिए एकदम कस्टम फिट प्रोस्थेटिक्स यानी नकली हाथ पैर बना रहा हूं। ये न सिर्फ परफेक्ट फिट होते हैं, बल्कि पुराने तरीकों से कहीं ज्यादा सस्ते भी हैं। इतना ही नहीं, मैं तो ऐसे स्ट्रक्चर भी प्रिंट कर सकता हूं जिन पर इंसान के सेल्स को उगाया जा सके। अब बात करें एरोस्पेस की। वहां तो वजन ही सब कुछ है। मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स जालीदार डिजाइन बनाता हूं जिससे इंजन के पार्ट्स 40% तक हल्के हो जाते हैं, और मजबूती उतनी ही रहती है। कमाल है ना? मेरे कुछ भाई बहन तो इतने बड़े हैं, क्रेन जितने, और वो 24 घंटे से भी कम में कंक्रीट से पूरा का पूरा घर प्रिंट कर सकते हैं। सोचिए, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में ये एक क्रांति से कम नहीं है। या फिर ये सोचिए, किसी विंटेज कार का कोई पार्ट मिलना बंद हो गया है। कोई टेंशन नहीं, बस पुराने पार्ट को स्कैन करो और मैं जब चाहें तब एक नया पार्ट प्रिंट करके दे सकता हूं। अब देखिए, मैं इतने सारे कमाल के काम तो करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूं। मेरी भी अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो चलिए जरा ईमानदारी से मेरी ताकत और कमजोरियों दोनों पर एक नजर डालते हैं। मेरी सबसे बड़ी ताकत, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इज फ्री। मतलब मेरे लिए एक सिंपल सा डब्बा प्रिंट करना या एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन वाला दिल प्रिंट करना, दोनों में लगभग एक ही बराबर मेहनत और खर्च लगता है। इसके अलावा डिजाइन में बदलाव करना बहुत तेज है और मटेरियल की बर्बादी तो लगभग जीरो है। लेकिन हाँ, कमियां भी हैं। मैं थोड़ा धीमा हूं, खासकर जब बहुत सारी चीजें एक साथ बनानी हो।
और क्योंकि मैं लेयर्स में बनाता हूं, तो जहां 2 लेयर्स जुड़ती हैं, वहां चीज थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि हाँ, मैं काफी कमाल का हूं, पर जादू ही नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी हर दिन बेहतर हो रही है और मेरी ताकतें भी लगातार बढ़ रही हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब किसी भी आइडिया को एक असली चीज में बदलना इतना आसान हो गया है, तो सोचिए हम सब मिलकर आने वाले कल में क्या क्या प्रिंट करेंगे। संभावनाएं सच में अनंत हैं।